लोग कहते हैं कि जो सस्ता मेकअप होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। क्या आपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही मेकअप लेना, कि आपकी स्किन को कौन सा मेकअप सूट कर रहा है। शादियों के सीजन में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग लुक होती है आपके पास वो क्लाइंट्स को उसी के हिसाब से ही मेकअप करती हूँ कि उनका ना तो वो ओवर लगे। आप अगर मेकअप करते हो, आप स्किन केयर नहीं, सबसे पहले मेकअप करने से पहले होता है स्वेटिंग आपकी तभी खत्म होगी जब आप प्राइमर अच्छा यूज। कभी भी बेस ना यूज करें, क्योंकि बेस तो डेली के लिए, उनकी ऑयली स्किन है। मैं उनसे यही कहूंगी कि आजकल तो आपको पता है औरतों से ज्यादा तो मर्द बॉडी ब्यूटी कॉन्शियस है। जब मेकअप के अंदर भी आपको पता है आजकल बड़ी ब्रांडिंग हो रही है। लोग कहते हैं कि जो सस्ता मेकअप होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। आपको हमेशा वो मेकअप यूज़ करना चाहिए जो बहुत ब्रांडेड है, और हमेशा ब्रांडेड मेकअप ही आपको अच्छी लुक देता है। इस बात में आपको क्या लगता है, कितनी से नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांड भी मेकअप अच्छा बनाता है, जो कम बजट वाले मेकअप हैं वो भी अच्छे होते हैं। आपका मेकअप का टेक्निक कैसा है वो आपको। कम बजट वाले जो मेकअप होते हैं उसमें अगर हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं? पहले तो यही है कि आपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही मेकअप लेना है। अगर वो कम बजट वाला है या वो महंगे बजट वाला है, आपने कम बजट वाला अगर मेकअप लेना है तो आपने देखना है कि आपकी स्किन को कौन सा मेकअप सूट कर रहा है। अगर आप देखें, आप फाउंडेशन लेने जाते हैं तो कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं हमें वाइट फाउंडेशन दे दें, आपकी स्किन उसके अकॉर्डिंग होती ही नहीं है। तो आप वो कैसे, फिर वो आप उसको कंप्लेन कर रहे होते हैं मेकअप वाले को कि आपने हमें अच्छा मेकअप नहीं दिया, आपने अपने अकॉर्डिंग मेकअप ही नहीं लिया। ब्रांड वाला मेकअप भी अच्छा होता है, जो कम बजट वाला मेकअप है वो भी अच्छा होता है। आपने किस तरह मेकअप करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो शेड्स होती हैं फाउंडेशन की, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी एक्यूरेट शेड है? अच्छा, कोई ऐसी कॉमन शेड जो हर स्किन टोन के साथ चल सकती है, या कोई ऐसी फाउंडेशन जो बहुत इन है, आपको लगता है कि वो हर तरह की स्किन टोन के साथ चल सकती है? आजकल तो इतनी फाउंडेशंस आई हैं कि आप अगर इस फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल फाउंडेशन होती है वो नॉर्मल बेज होता है 02। आप उसमें लेंगे फाउंडेशन तो वो आपके हर स्किन के मुताबिक चल सकती है, क्योंकि हमारी एशियन जो गर्ल्स हैं माशाल्लाह उनकी स्किन है ही प्यारी। मतलब वो ना ज़्यादा वाइट में है ना ज़्यादा डल में है, वो नॉर्मली एक स्किन में जा रही हैं, तो वो उसके लिए वही बनी हुई है फाउंडेशन। ठीक है। अच्छा, शादियों के सीजन में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लुक होती है आपके पास, वो कौन सी डिमांडिंग लुक है? मेरे पास शादियों में तो आती हैं खवातीन ऐसी कि जो कहती हैं हमें बस सजा दें, कि हमारा अब हम शादी पे जाएं तो हमें कोई पहचान ना सके। तो वही वाली वो कहती हैं हमें ज़रा हैवी लुक दे दें। वो कहती तो यही है कि हैवी लुक हो, ग्लिटर हो हर जगह, मुंह पे आई शेड्स हो, सही प्रॉपर लाल लिपस्टिक हो, बदल जाती जी। है। और कहीं आप देखें सोशल मीडिया पे कहीं कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो वो नीचे लिखा आता है पार्लर वालियां था बेड़ा गर्क। हाँ, झूठ बोला इन्होंने, हमसे धोखा लिया। तो वो इस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ, लेकिन मैं क्लाइंट्स को उसी के हिसाब से ही मेकअप करती हूँ कि उनका ना तो वो ओवर लगे ना ही वो उनका फील हो के मेकअप हुआ ही नहीं। तो उनका बहुत एक नेचुरल लुक आता है उनके फीचर के हिसाब से। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ पे ना वो लोगों ने वो बना दी हुई है कि आप इस चीज़ आप ज़्यादा मेकओवर करें तो आपके फीचर्स भी अच्छे हैं, आप सबसे खूबसूरत भी हैं। अच्छा, अच्छी बेस किस तरह से बनानी है, पहले तो ये बताएं। अच्छी बेस तो बननी ही तब है जब आपने स्किन केयर करनी है। ठीक है। आप अगर मेकअप करते हो, आप स्किन केयर नहीं करते हो, सबसे पहले मेकअप करने से पहले होता है CTM, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर। आपने वो मस्ट करना है। ठीक है। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा, आपका मेकअप फ्रेश भी नहीं लेगा। अब आजकल हुआ है वो कूल फेशियल होता है, उसको वो कहते हैं आइस फेशियल जिसको कहते हैं। आइस में आपने पानी डाल के आपने फेस डिप करना है, आपने फेस को डिप करना है 15 मिनट। इसको कूल फेशियल आपने कहना है। उसके बाद आपने मेकअप करना है। मेकअप आइस रब करते हैं, मतलब वो भी सेम वही चीज है। आजकल तो आपको पता है इतनी चीजें, आइस पैच निकल आए हैं, आइस की इतनी चीजें निकल आई हैं। आपने मेकअप से पहले वही आपने ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आपकी ना तो बेस खराब होगी और ना ही आपका मेकअप खराब होगा। मेकअप अच्छा फिक्सर मेकअप ले लें और अच्छा प्राइमर ले लें। जैसे आपने मुझे एक सवाल किया कि स्वेट बहुत होता है। ठीक है। स्वेटिंग आपकी तभी खत्म होगी जब आप प्राइमर अच्छा यूज करेंगे फेस पे। ठीक है। और अगर डेली की बेसिस पे आपको मेकअप करना पड़ जाए तो वो वाले लोग वो उसको किस तरीके से माने, क्योंकि स्किन के बारे में कहा जाता है कि स्किन खराब हो जाती है। डेली तो मैं आपको कहूँगी कभी भी बेस ना यूज करें, क्योंकि बेस तो डेली के लिए होती नहीं है। जो आजकल BB क्रीम्स चल रही हैं, जैसे ऑफिस गर्ल्स हैं जो मतलब जैसे यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, प्रोफेशन से मुंसलिक लोग हैं, हमें तो डेली बेसिस पे अगर मेकओवर करना पड़ता है तो वो फिर हमारी तो मजबूरी है। जी, वो फिर
उसको हम किस तरीके से देखें? मैंने आपको वही कहा कि आपने उसके पहले आपने स्किन केयर करनी है। ठीक है। अगर आप स्किन केयर करेंगी तो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा मेकअप से। अच्छा, ये जो बीबी क्रीम का आपने बताया, ये और जो फाउंडेशन है, ये क्या, ये कोई मतलब मिलती जुलती कोई चीज़ है? जो बीबी क्रीम्स होते हैं उसमें मॉइस्चराइजर होता है, ठीक है। जो फाउंडेशंस होते हैं उसमें ज़रा थोड़े से केमिकल्स वगैरह होते हैं जो आपकी स्किन को एक टोन में करते हैं। बीबी क्रीम तो एज इट यही है कि आपने अगर जल्दी से कहीं जाना है तो आपने वो बेस की तरह लगा देनी है, वो आपको लुक बेस की तरह ही देगी, लेकिन वो इतनी दिन स्टे नहीं करेगी जैसे बेस आपकी लॉन्ग टाइम स्टे करती है उस तरह नहीं स्टे करेगी, लेकिन आपका 3-4 घंटे आराम से वो निकल जाएंगे। ये उन लड़कियों के लिए बीबी क्रीम्स होती है जिन्होंने डेली कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, या इस तरह की होती हैं। अच्छा, ये जो ऑयली स्किन और जो ओपन पोर्स होते हैं स्किन के, इनके लिए भी वही टिप है जो आपने आइस वाली दी है? जी, जिनके ओपन पोर्स हैं वो भी इसी को ही करें, और जिनकी ऑयली स्किन है मैं उनसे यही कहूँगी कि टोनर का यूज़ ज़्यादा करें। अच्छा, आप ये बताएं कि कम वक्त में फ्रेश और नेचुरल लुक कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम कम है? मैंने आपको पहले ही कहा बीबी क्रीम लें, एक टिंट लें, ठीक है। और वो बस आपने एक बीबी क्रीम हो जाएगी, एक टिंट हो जाएगा, और आजकल तो टिंट्स इतने चल रहे हैं कि आपने चिक्स पे लगाया, लिप्स पे लगाया, आइज पे लगाया, तो आपका मेकअप हो गया। वो बहुत एक नेचुरल सी चीज। बहुत नेचुरल लुक आती है उसमें, आपका एक वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ किया नहीं हुआ। टिंट्स भी आपको पता है कि आजकल कहीं किसी जगह के ऊपर बहुत लाइक आपको बहुत हैवी भी मिल रहे हैं, कहीं पे आपको लाइट भी मिल रहे हैं, और समटाइम्स उनकी ब्लेंडिंग जो होती है वो बड़ी रफ सी होती है। लेकिन तो अगर अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप अगर आप टिंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा लाइक उसमें कोई मॉइस्चराइजर, कोई ऑयल, समथिंग कुछ ऐसा कर लें। ये टिंट्स भी काफ़ी कंपनीज ने खोल दिए हैं, मतलब एक कुछ होता है जेल फॉर्म में होता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई सीरम फॉर्म में होता है, तो वो आपने देखना है कि आपके फेस को कौन सा सूट कर रहा है। ठीक है। मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप थोड़ा सा जेल फॉर्म में लिया करें, क्योंकि जो सीरम फॉर्म में फाउंडेशन ये टिंट्स होते हैं ना, वो आप लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होना लग जाएगा। जो जेल फॉर्म में होता है वो आपने फिंगर से बस हल्का सा टैप टैप करना है। अब देखिए, स्किन के ऊपर जैसे ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो इसके ऊपर किस टाइप के मतलब लगेंगे अगर हम टिंट्स को भी जैसे ड्राई स्किन है उसके लिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी जेल वाला, और जो ऑयली है ऑयली के लिए आप सीरम वाला यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि फेस पे ऑयल जब आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो उतरना शुरू हो जाता है टिंट, तो उसके लिए वो वाला सीरम वाला। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये बताइएगा कि क्या मर्द हजरात के लिए भी मेकअप के प्रोडक्ट्स और टिप्स हैं आपके पास? ऑब्वियसली फॉर है, एग्जांपल बताइए जरा, शेयर जैसे फाउंडेशंस होती हैं बॉयज़ के लिए भी हैं, और जैसे फेशियल्स हैं। अच्छा, आजकल तो आपको पता है औरतों से ज़्यादा तो मर्द हज़रात बॉडी ब्यूटी कॉन्शियस हैं कि थ्रेडिंग भी अगर हो रही वो है, आप कर रही हैं तो वो कहते हैं हमारा भी कुछ ख्याल करें। थ्रेडिंग भी हो रही है। जैसे अब मैं हूँ, मैं अपना सैलून रन करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बाकियों पे तवज्जो देती हूँ, मेरे पे भी थोड़ी सी तवज्जो दे दिया करो। तो मैं कहती हूँ जी ज़रूर, आप पे भी क्यों ना तवज्जो दे। तो मैं वही कहूँगी, जैसे औरतें अपनी स्किन का ख्याल करती हैं तो मर्द भी ऐसे अपनी ख्याल कर सकते हैं। जैसे औरतों के लिए सन ब्लॉक बने हैं तो मर्दों के लिए भी बने हुए हैं, फेशियल्स बने हुए हैं मर्दों के लिए भी बने हुए हैं, तो बेस है, बेस मर्दों के लिए भी है।